की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। प्रजापति जी पुनः श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब अहंकार का लय हो जाए और कर्तापन शेष ना रहे, तब निर्णय कौन करता है, या फिर सब कुछ श्री जी की कृपा से स्वतः ही घटित होता है? स्वतः ही होता है। बुद्धि निर्णय करना बंद थोड़ी बंद कर देती। निर्णय करना अहंकार का कार्य थोड़ी है। निर्णय करना बुद्धि का कार्य है। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है। चिंतन करना चित्त का कार्य है। और क्रिया को स्वीकार करना अहंकार का कार्य है। तो क्रिया जब अस्वीकृत हो जाती है तो जीवन मुक्तता की तरफ जाता है। क्रिया जब स्वीकृत हो जाती है तो बंधन की तरफ जाता है। तो बंधन मात्र नष्ट होता है, कार्य तो वैसे ही होता रहता है। जैसे इनके हृदय में कार्य हो रहा है तो आपको क्या, वैसे इस हृदय में कार्य हो रहा है आपको क्या। आप आत्मस्वरूप है, आप देह थोड़ी है। तो देह भाव से आप करता है और स्वरूप भाव से आप करता है। तो बुद्धि का कार्य निर्णय करना, अहंकार का कार्य थोड़ी निर्णय करना। निर्णय तो बुद्धि वैसे भी करती रहती है। स्वीकृति और अस्वीकृति ये अहंकार की बात है। तो अस्वीकृति कर देने से अहंकार लय को प्राप्त हो जाता है। स्वीकृति करने से अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार पुष्ट होता है, जन्म मरण पुष्ट हो जाता है, दुख सुख पुष्ट हो जाता है। और जहाँ अहंकार नष्ट हुआ तो दुख सुख नष्ट हो गया, जन्म मरण नष्ट हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। पर ये कहने में बहुत सरल, बहुत कठिन है। अहंकार नष्ट करना बहुत कठिन है। शरीर में थोड़ी भी पीड़ा हो तो भजन नहीं सुहाई देता। जब शरीर में भयंकर पीड़ा हो और वैसे एक रस भजन चलता रहे, अहंकार गलित होना, कोई अपमान कर रहा है और आपका भजन वैसे ही चल रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आपका भजन वैसे ही चल रहा है, तब अहंकार गलित होना बहुत कठिन होता है। अहंकार में ठेस पहुंचना बर्दाश्त नहीं होता, फिर उसको नष्ट हो जाना कैसे बर्दाश्त हो जाएगा। अहंकार खत्म तो जीवन मुक्त हो गया, जीवन ही खत्म, वो जीवन मुक्त हो गया। फिर उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो अहंकारी अनुभव ही नहीं कर सकता, जो अहंकार रहित को आनंद प्राप्त होता है। पर अहंकार बिना साधना के नष्ट नहीं होता, और साधना अहंकार नष्ट करने वाली बिना गुरु कृपा के नहीं होती, और गुरु कृपा बिना भगवान की कृपा के नहीं होती। तो वैसे पूछा जाए तो भगवान की अपने ऊपर कृपा हो चुकी, मनुष्य शरीर मिला, संत समागम मिला, अब इसे धीरे धीरे नष्ट कर दें। नमिश जी पटियाला से। श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव महाराज जी। गुरुदेव, मीरा जी और प्रहलाद जी जैसे विश्वेश भगवान के प्रिय भक्तजनों और संतजनों के जीवन में इतनी कठिनाई और इतना विरोध होते देखा गया है। महाराज जी, इतनी कठिनाई और इतना विरोध होने पर ये भक्तजनों और संतजनों के प्रारब्ध में होता है, या फिर भगवान स्वयं कृपा करके अपने भक्तजनों पे ऐसी परीक्षा लेते हैं? इनका प्रारब्ध नहीं होता है, भगवान की लीला होती है। जैसे भगवान की निज लीला होती है, ऐसे भगवान के निज जनों की लीला होती है। ये साधारण मनुष्यों में क्षमता नहीं है। जैसे एक दिया सलाई जलाई जाए, वैसे लगाई जाए तो यहाँ छाला पड़ जाएगा। और पूरी आग में धधकती हुई प्रहलाद जी को जलाया गया, एक रोम भी नहीं जला। तो वो भगवत स्वरूप है। जल में डुबाया गया, या थोड़ी देर सांस रोक ली जाए तो मर जाएंगे। जहरीली गैस के कुंड में बंद किया गया, सांपों के झुंड के बीच में छोड़ दिया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, मंत्रों द्वारा मारण का प्रयोग किया गया, कृत्या उत्पन्न की गई। कुछ ये भगवान की लीला जैसे दिव्य होती है, ऐसे भक्तों की दिव्य लीलाएं होती है। हम लोग मानुषिक भक्त हैं, वो दिव्य भक्त है। जैसे नारद जी हैं, सनक सनंदन सनातन जी हैं, ये बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु हैं, हरिवंश महाप्रभु हैं, स्वामी हरिदास जी हैं, निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी, ये सब बड़े महापुरुष भगवत स्वरूप है। तो इनकी भगवत स्वरूप लीलाएं होती हैं। अपनी तो नष्ट हो जाएगा शरीर, अस्त्रों से काटा जाए तो नष्ट हो जाएगा ना। प्रहलाद जी का अस्त्रों से काटा गया शरीर नष्ट नहीं होगा। हाथी से दबाया गया तो एक हाथी से अगर दबाया तो पिच जाए हो जाएगा, वहां कुछ नहीं हुआ। उनका दिव्य शरीर था। जो पंचभूतों से बना शरीर होता है वो पंचभूतों से नष्ट हो जाएगा, अग्नि से, जल से, वायु से।
लेकिन जो दिव्य शरीर है वो इनसे नष्ट नहीं होगा। तो प्रहलाद जी का दिव्य शरीर हो गया था, मीरा जी का दिव्य शरीर हो गया था भजन के प्रभाव से। हलाहल विष कटोरा भर के पी गई और कुछ नहीं हुआ। तो पंचभूतों में विष का असर होता है, दिव्य में थोड़ी होता है। तो मीरा जी का हृदय दिव्य गिरधर स्वरूप हो गया, तो उस पर विष का भी प्रभाव नहीं पड़ा। नरसिंह मेहता जी, कबीर दास जी, ये सब बड़े बड़े सिद्ध संत हुए। सिद्ध मतलब पंचभूतों से ऊपर उठ चुके, उनके शरीर पर भी पंचभूतों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हुआ, ऐसे ही कबीरदास जी के ऊपर हुआ। चिघाड़ते हुए मदिरा पिलाकर हाथी को ऊपर चढ़ाने की आग पे बैठाल दिया गया कबीरदास जी को, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अपने लोगों के शरीर पंचभूत रचित, पंचभूतमय है। उनके पंचभूत जैसे दिखते हैं पर चिदानंदमय है, पंचभूतमय नहीं है। इसलिए उन भक्तों के ऊपर जो प्रभाव हुआ वो प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान की दिव्य लीला है। जैसे भगवान की दिव्य लीला कालीदह में कूदना, तो भगवान का प्रारब्ध थोड़ी है कि कालीदह में कूद रहे और सांप उन्हें लपेट रहा है, ये उनकी लीला है। ऐसे भक्त लीला होती है, भगवान की लीला और भक्त लीला। और जो भक्ति साधना के द्वारा अपने लोग करते हैं, ये जब सिद्ध हो जाएंगे तो उसी कोटि के हो जाएंगे। पर वहां तक पहुंचने तक अगर पहले छेड़ दिया जाए तो नष्ट हो जाएगा शरीर। जब सिद्ध हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, उनमें दिव्यता आ जाती है। जैसे जो सिद्ध संत हो गए, एक ही समय में कई जगह देखे गए, कई जगह देखे गए कि ये तो वहां भी थे, वहां भी थे, वहां। तो अब उनका पंचभूत शरीर तो एक ही जगह रह सकता, अब शरीर दिव्य हो गया तो कई जगह दिखाई दिए। एक बाबा रहते थे, नागा बाबा, वो बच्चों के साथ खेलते रहते थे, ऐसे नंग धड़ंग रहते थे, वो हष्ट पुष्ट शरीर। तो कुछ उद्दंड जवानों ने, मतलब मानसिकता जो उनकी गिरी हुई थी, तो एक वैश्या को तय किया। तो कहा बाबा को आप परेशान करना। तो बच्चों के साथ खेलते हुए बाबा को कमरे में ले गए, बच्चों को निकाल दिया और वैश्या को बंद कर दिया। थोड़ी देर में वैश्या की चीखने की आवाज आने लगी, तो दरवाजा खोला गया तो देखा गया पीली वाली ततैया ना सैकड़ों वैश्या के ऊपर चपके, बाबा ही नहीं हुआ। बाबा गांव के किनारे बच्चों के साथ खेल रहे, तो वो दिव्य हो गया ना शरीर। पंचभूत शरीर तो नहीं क्रॉस कर सकता दीवार को, लेकिन दिव्य शरीर क्रॉस करके दीवार से वो बाहर हो गए। और वहां उनकी लीला, वैश्या को सोचना चाहिए था कि हमको तय किया जा रहा है एक संत को गिराने के लिए, तो उसको दंड मिला। सैकड़ों ततैया पीली वाली जो बड़ी होती है, वो सब चिपकी और चीख रही थी वो। तो जो भजन करते हैं, भजन करते करते उनका शरीर दिव्य हो जाता है। फिर उनके साथ जो भगवान लीला करते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्त में इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य होती है। वो प्रारब्ध नहीं होता, ऐसा प्रारब्ध नहीं होता। महाराज जी, कोई ऐसी प्रक्रिया भी है जिससे आपका सारा कष्ट इधर ट्रांसफर हो गया, आप स्वस्थ हो? ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। हाँ, नहीं, निज निज को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन जाता। ये शरीर का निज कर्म है, इसलिए निज शरीर को ही भोगना पड़ेगा। आप लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, हम सुखी हैं। ये बाहरी कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिनके भक्त आग में जलाए गए कोई कष्ट नहीं हुआ, है तो उन्हीं के भक्त। हाँ, उस कोटि के नहीं है, पर है तो उन्हीं के भक्त। तो उन्हीं का प्रभाव है कि शरीर में कष्ट ये सब है, पर उसका प्रभाव नहीं। मन आनंदित है, मन प्रसन्न है। आप लोग सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए। देवोलीना जी असम से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान तो हमारे मन को, भूत को, वर्तमान को और भविष्य सब कुछ जानते हैं, फिर भक्ति की परीक्षा भगवान क्यों लेते हैं? इसका कोई आध्यात्मिक भाव है? हाँ, परीक्षा का तात्पर्य होता है परिपक्व करना। परीक्षा का तात्पर्य परिपक्व करना होता है। जैसे आप 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, मास्टर ने तो आपको पढ़ाया ही है, पर आपका बौद्धिक स्तर और प्रवीण हो। आप 5 क्लास में पहुंचे, आप 6 क्लास में पहुंचे, तो क्लास तभी आप पार कर सकते हैं। 4 क्लास से 5 तक पहुंच सकते हैं जब आप प्रश्नों का उत्तर दे दें। ऐसे ही
आध्यात्मिक प्रश्न रखे गए। वो परीक्षा नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रश्न रखे गए हैं कि यदि आप इन प्रश्नों को पास कर गए तो आप जीवन मुक्त हो गए, आप महान बन गए। तो महानता की पुष्टता जगत को दिखाने के लिए वो प्रश्न किए जाते हैं। भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान को जानकारी थोड़ी लेने की आप किस कोटि के भक्त हो, ये आपको जानकारी देने की आप किस कोटि के भक्त हैं। और वो जानकारी तभी होगी जब आप उन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। यार गजब है, इतना होने पर भी ऐसा। तो जय हो भगवान के भक्त की जय हो, तभी तो जय होती है। अगर विक्रम राणा मीरा जी को न सताता तो साधारण नारी और मीरा जी में क्या अंतर देख पाते आप? मीरा जी नाम सुनते ही हृदय भराता है, अरे भाई मीरा जी तो भगवान की, इतना कष्ट देने पर भी गिरधर के प्रेम में नाचते, अरे भाई मीरा जी। तो भगवान परीक्षा नहीं ले रहे, भगवान उन प्रश्नों को पास करवा रहे हैं। जो प्रश्न आध्यात्मिक रखे गए हैं कि इस प्रश्नों का अगर आपने उत्तर दे दिया तो आप मीरा जैसे भक्त बन गए, आप प्रहलाद जैसे भक्त बन गए। तो नीचे से ऊपर तक प्रश्न है। देखो, अब कह दिया जाए कि ये प्रक्रिया क्यों रखी जाए, तो जनरल भी वही प्रक्रिया रखी गई है। आप डिग्री में ऐसे थोड़ी पहुंच जाएंगे, क्लास बाय क्लास पहुंचेंगे। अगर ऐसे ही बिना प्रश्न की डिग्री में पहुंचा दिया जाए तो वो गलत होता है। एक टीचर है जो पढ़कर पास होकर टीचर बना है, और एक घूस देकर टीचर बना है तो फेल टीचर है, पास टीचर थोड़ी। और जो पढ़ करके हुआ है उसको हर क्लास के सब्जेक्ट का ज्ञान है। ऐसे ही भगवान भक्त को महान कहा गया है। भक्त का संबंध भगवान से है कि भगवान का निज जन है, तो उसमें प्रश्न होगा। आप प्रश्न में उत्तर दीजिए और निज पार्षद बनिए। अब जैसे सब कोई कमांडो थोड़ी बन जाता है, कमांडो सब कोई थोड़ी बन जाएगा। कमांडो का मतलब चुटकी बजाते ही गोली मार दिया, गोली लगने वाले को पता नहीं चला कि गोली लग गई। इतनी शीघ्रता, इतने स्पष्ट, इतनी दृष्टि में बिल्कुल सावधानी। जो अंगरक्षक बनाए जाते हैं वो बहुत सावधान रहते हैं। तुम्हारी दृष्टि में काला चश्मा लगाए, वस्तुतः उनकी नेत्र चल रहे, चारों तरफ चल रहे, जरा सी हरकत पे गोली मार देंगे। तो वो कमांडो क्यों बने? क्योंकि उनमें योग्यता देखी गई। ऐसे ही हम भक्तों का गीत गाते हैं, भगवान के चरित्र से भी बढ़ करके पूजनीय भक्तों के चरित्र को मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्नों का उत्तर देकर पहुंच चुके। चलते तो लाखों हैं, लेकिन लाखों लोग थोड़ी भक्त बन जाते हैं, कोई बिरला बनता है। जैसे आर्मी के लिए लाखों लड़के तैयार हुए, लाखों में हजार तैयार होंगे, बकाया तो सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे रिजेक्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते। कंचन कामिनी कीर्ति में खेलो, रिजेक्ट हो गए। अब भगवान के साथ नहीं खेल सकते, भगवान के साथ वही खेल सकते हैं जो इस खेल से के प्रश्नों से क्रॉस कर गए, नहीं तो फिर यही फंस जाता है। वैशाली जी बेंगलोर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें संत और साधक में भेद करना चाहिए? कैसे जाने कौन संत है कौन साधक है? वैसे हमें तो चाहिए कि साधक और असाधक, पापी और पुण्यात्मा, संत और असंत, सब में भगवान देखना चाहिए। हाँ, ऐसे हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। यदि हम किसी में कमी देखेंगे और किसी में अधिकता देखेंगे तो हमारी दृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर बैलेंस बनाना है, मतलब निर्दोष दृष्टि रखनी है, तो सब में भगवान को देखना। ये पापाचरण कर रहा है पर इसमें भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्रये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, उसमें भी भगवान विराजमान है। हम सब में भगवान देखे, साधक में भी भगवान देखे, सिद्ध में भी भगवान देखे, पापी में भी भगवान देखे, पुण्यात्मा में भी भगवान देखे, तो हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी। अगर हम ये पहचान शुरू किए ये तो संत, तो आप किसी को भी संत नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका जो नापने का थर्मामीटर है वो प्राकृतिक है। तो आप प्राकृतिक कैसे जान पाओगे? अब उनकी बाह्य चेष्टाओं से हम उनको नहीं पहचान सकते। बाह्य चेष्टाएं अवधूत और बालवत हो गई,
बालवत हो गई, बालकों जैसी हो गई। अब उनकी चेष्टा प्रकृति के अंतर्गत नहीं, परमात्मा स्वरूप है। और हमारी बुद्धि प्रकृति के अंतर्गत है। तो प्रकृति के अंतर्गत थर्मामीटर से प्रकृति से अतीत महापुरुषों को हम कैसे पहचान सकते हैं? इसलिए हम सबको भगवत स्वरूप से प्रणाम करें और अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें, अपने नेत्रों को पवित्र रखें। मधुसूदन जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा दुख मूर्खता है और सबसे बड़ा सुख विवेक है। समझ पाए? सबसे बड़ा दुख मूर्खता है, अविवेक, और सबसे बड़ा सुख विवेक है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तजी काम। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो अविवेकी ही तो रहे, मूर्ख ही तो रहे, अपने जीवन की श्वासें व्यर्थ नष्ट कर दी। तो चाहे कोई इंद्र के समान धनी हो, त्रिभुवनपति, और भगवान से विमुख है, अज्ञान युक्त है, तो वो दुखी है। एक अप्सरा स्वर्ग की उतर आवे तो ऋषि मुनियों के मन चलायमान हो जाए। ऐसी अप्सराओं का स्वामी इंद्र अहिल्या जी के साथ गलत आचरण के लिए तो मूर्ख है कि नहीं है? मूर्ख। त्रिभुवनपति होकर के भी मूर्ख है। हुआ कि नहीं मूर्खता? एक ब्रह्म ऋषि की, एक महर्षि की पत्नी के प्रति गलत भाव करना, इसीलिए श्राप दिया जाते हैं शरीर में 1000 भाग हो जाए। 1000 नेत्र, शास्त्र नेत्रधारी कहा गया, और बाद में रामावतार में वही नेत्र बने जाके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम तुम तो मनुष्य हैं। देवराज इंद्र भी यदि भगवान से विमुख होकर विचार करने लगे तो सबसे बड़ा दुख मूर्खता है। फंस गए दुख में, श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने। तो दुख का मूल, सबसे बड़ा दुख अज्ञान, मूर्खता। एक साधारण उदाहरण में बता रहे। 2 पंडित बैठे हुए थे, तो एक भगत आए और बोले चलो निमंत्रण प्रसाद पालो। तो भूखे थे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। दोनों गए, प्रसाद पाए, तो 11-11 रुपया दक्षिणा दी भगत ने। अब दोनों दरवाजे से निकले तो भगत ने दोनों के चेहरे देखे, तो एक प्रसन्न थे और एक दुखी थे। जो प्रसन्न थे उनसे पूछा आप खुश क्यों हो? बोले आज भोजन का भी ठिकाना नहीं था, तो भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, इसलिए खुश है। दूसरे से पूछा तुम दुखी क्यों हो? बोले हमने सोचा चाहत कोई जजमान मिलेगा, 51 रुपया देगा, तुमने 11 दिया, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं। अब आप बताइए दुख का कारण क्या है? मूर्खता। अगर आप विवेकवान हैं तो आप गरीबी में बड़े सुख से रह लेंगे, रोग होते हुए भी बड़े सुख से जी लेंगे। और मूर्ख हैं तो अरबपति होते हुए भी सुसाइड की बात आ जाएगी। ये संसार ऐसा है कि इसमें सुख कुछ है ही नहीं, दुखालयम है। तो अब तुम्हें कोई संसार की वस्तु तो बता नहीं सकते। देवराज इंद्र पद की भी बात बता दी कि अगर भगवान से विमुख है तो उस समय वो भी मूर्ख है, और उनके द्वारा मूर्खता हो गई। तो सबसे बड़ा दुख, दुख का कारण अज्ञान, अज्ञान को ही मूर्खता कहते हैं। और सुख, सबसे बड़ा सुख विवेक, विवेकवान, शांत। एक उपासक गंगा जी की तरंगे देख करके ऐसे भगवत चिंतन करते हुए शांत बैठा था। तो एक उनका दोस्त आया, उसने कहा ये शांत क्यों बैठे हो, कुछ करो। बोले क्या करें? कोई व्यापार नौकरी, कुछ ऐसे बैठे क्यों? बोले ठीक है, व्यापार नौकरी करेंगे तो क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन मिलेगा फिर क्या करेंगे? बोले आराम से खाएंगे, शांत बैठेंगे। बोले शांत बैठे तो है, शांत बैठे तो क्यों परेशान कर? चल, सबका परिणाम क्या चाहते हो? शांति। वो विवेक में है, वो धन में नहीं है। अगर धन से किसी को शांति हो तो एक अंक बोल दो कि मुझे इतना चाहिए, और फिर आप देखो कि उस अंक की प्राप्ति वाले कितने लोग हैं जो अशांत है।
जिस अंक को आप चाहते हो कि अगर इतना रुपया हो तो मैं सुखी हो जाऊं, तो उतना रुपया वाला है भारत में, लेकिन वो सुखी नहीं है, वो शांत नहीं है, वो भी सुख शांति के लिए खोज कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में। ऐश्वर्य में, वैभव में सुख नहीं है। सुख भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में है। संसार को भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम कहा है। तो सबसे बड़ा सुख विवेक और सबसे बड़ा दुख अज्ञान मूर्खता। महाराज जी इसमें एक वो है कि जैसे आपने बोला सुख और दुख, महाराज जी हमें तो जो दुख है वो हमें सुख नजर आ रहा है और जो सुख है वो हमें दुख नजर आ रहा है, तो वो प्रकट में भी क्योंकि मन भोगता है। देखो, जब भगवान ने कहा परिणाम में दुख है तो तुमको भी नजर दुख ही आएगा, देख लेना। तुम शरीर को सुख मान रहे हो, ये शरीर एक दिन छूटेगा, ये शरीर एक दिन तुमको रुलाएगा, इससे किए हुए कर्म दुख देंगे, और जब दुख हो आएगा शरीर में ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि परिणाम दुख ही है। अगर सुख चाहना तो भगवान से चित्त जोड़ो। ये शरीर सुखमय नहीं, ये संसार सुखमय नहीं, अज्ञान के कारण सुखमय दिखाई दे रहा है। आप भी जान रहे हैं कहीं ना कहीं हर भोग भोगने के बाद आप अशांत हैं, अतृप्त हैं, आपको चाहिए। ये चाह कब तक नहीं मिटेगी जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे। चाहिए, सबको चाहिए, सब कोई बैठा हुआ है यहाँ, सब देख लो चाहिए। अब वो चाह अलग अलग होगी, लेकिन चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वही कह सकता है जिसने भगवान से चित्त को जोड़ा है। जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राहुल निज। महाराज जी इसकी यात्रा बहुत लंबी है, तो बीच का बहुत मन जलता है और ये तत्कालिक सुख मिलता है। इसीलिए कहा गया है भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना संतों के संग के यात्रा पूरी नहीं होती, न प्रारंभ होती है न पूरी होती है। प्रारंभ भी है तो प्रथम भगत संतन कर संगा। ये आध्यात्म की यात्रा सत्संग से ही प्रारंभ होती है, और सत्संग में ही मध्य होता है, और सत्संग में ही विश्राम है। आप ये समझो, जो बड़े सिद्ध महापुरुष वो क्या करते हैं? सत्संग ही तो करते हैं। आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी आपस में बैठकर एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, महामहिम भगवान की चर्चा सुनते रहते हैं। तो साधन भी सत्संग है, और यात्रा भी सत्संग है, और साध्य भी सत्संग है। अगर सत्संग ना मिले तो साधक लड़खड़ा के गिर जाएगा, माया में इतनी फिसलन है। अगर हमें रोज सत्संग मिले तो नया उत्साह बनता है, हम भी परमार्थ में चल सकते हैं। देखो, बहुत से भाई ऐसे हैं जो आके यहाँ बोले कि हम शराब छोड़ दिए, हम मांस छोड़ दिए, 2 साल पहले, 6 महीने पहले आए, आज है, लेकिन सत्संग ने सुधार उनका 2 साल पहले शुरू कर दिया था। यदि हमें सत्संग सुनने को मिले तो हमारे गंदे आचरण छूट जाए, हमारे अंदर उत्साह बने, हम भी भगवान को प्राप्त करें, हम भी सच्चिदानंद सुख की तरफ चले। सत्संग ना मिलेगा तो फिर नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना अनुपाओ। अगर सत्संग मिलता रहे तो जो प्रारंभ और अंत के बीच की यात्रा मध्य है वो बहुत आराम से कट जाएगी, क्योंकि सत्संग में कष्ट सहने का नया उत्साह प्राप्त करते हैं। अध्यात्म में कष्ट इस बात का होता है कि जिन भोगों को हम प्यार करते हैं, जिन भोगों को हम भोगना चाहते हैं, वो अंदर लालसा है पर हम बाहर भोग नहीं रहे। अध्यात्म में सबसे बड़ी बात यह है, आपके अंदर लालसा है और आपने भोग लिए तो आपका मन थोड़ी देर के लिए शांति दिखाएगा, लेकिन जब आपके अंदर लालसा है, आप भोग नहीं भोगेंगे तो आपको व्यथित करेगा, आपको जलाएगा। उस जलन को हम कहाँ शांत करें? उस जलन को हम सत्संग के द्वारा शांत करते हैं। जब हम सुनते तो सहने की ताकत आती, नहीं हम भी चलेंगे, हम भी भगवत मार्ग में चल सकते हैं, और वो एक ऐसा बल मिलता है कि हम गलत आचरण छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि धर्ममय विषयों से भी वैराग्य हो जाता है। अधार्मिक विषयों की तो बात जाने दो,
धर्म में विषय भोगों से भी वैराग्य हो जाता है और वो भगवान के चिंतन में भले गृहस्थ में हो एक संत की तरह जीवन व्यतीत करता है। महाराज जी आपने बोला कि भगवत प्राप्ति के बाद शाश्वत सुख का प्राप्ति होता है। महाराज जी क्या बीच यात्रा में भी सुख का अनुभव होने लग जाता है? बहुत जोर का होता है, जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक की बात अलग है। नहीं, रोना आता है, आनंद से हृदय इतना भर जाता है कि वो आनंद तो कहीं है ही नहीं। किसी भी विषय भोगने में वो आनंद नहीं जो भगवान के चिंतन करके रोने में आनंद आता है, वो किसी कहीं भी कोई सुख नहीं है। वो ये बात समझो। पर ये थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है कि हम विषय भोगना चाहते हैं पर विषय भोगेंगे नहीं क्योंकि भगवान के मार्ग में चलते हैं। तो विषयों के त्याग जनित दुख और भगवदानंद से विमुख, अभी भगवदानंद मिला नहीं। अब ये यात्रा बिना साधु संग के नहीं हो सकती, नहीं साधक भ्रष्ट हो ही जाता है। इसलिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। भ्रष्ट मान्यता गिरना, अपने मार्ग से हम गिरे ना, इसके लिए हमें रोज सत्संग चाहिए, रोज साधु सेवा चाहिए, साधु संग चाहिए। तो मानो आप लोगों को इतनी दूर आकर के बैठने को मिल रहा, लेकिन ये सुनने को तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो आप सुन करके आप अपनी नई चेतना जागृत करें और परमार्थ में बढ़ें। ये थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जिसकी यात्रा ही पूरी जलन की है, उसमें से 2-4 कदम जलन वाले सह लेते हैं तो हमारा मंगल है। ये संसार की यात्रा तो जलन वाली ही है। चाहे जितना आप कुछ कर लो, आपका जलना शांत नहीं होगा। तभी जलना शांत होगा जब अध्यात्म में आओगे। आप देख लो, कुछ भी करके देख लो, कुछ भी, जो चाहो खाओ पियो करो, और फिर आप देखो कि आप शांत हो, क्या आप सुखी हो? नहीं, सब अशांत है। सुखी वही है जिसके अंदर ज्ञान जागृत हो रहा है, जो भगवान से जुड़ा है, जो पापाचरण को छोड़े हुए है, वो सुखी। हम थोड़ी यात्रा मानते हैं क्योंकि हमने खुद भोगा है। थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है कि भगवदानंद मिला ले और विषयानंद छूटा ले। उसको भोगने की इच्छा है तो भोगेंगे नहीं क्योंकि धर्म विरुद्ध है हमारे, पर भोगने की इच्छा है और भगवान मिले नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो उस समय साधक को जो जलन सहनी पड़ती है उसी का इनाम भगवान देते हैं। अपनी दिव्य लीला में सम्मिलित कर लेते हैं, अपने दिव्य धाम को देते हैं। छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो थोड़ी जलन तो सहनी पड़ेगी। कुछ वर्ष हो सकता है नाम जप करते हुए, साधना करते हुए आपको बिल्कुल कुछ अनुभव में ना आवे और उल्टा अनुभव में आवे कि काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, हमारे अंदर और विकार बढ़ रहे हैं, ऐसा भी अनुभव में आ सकता है। लेकिन आप डटे रहिए, आप हटिए नहीं, आप निराश मत होइए, मन के थकाने पर थकिए नहीं, तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। ये पक्की बात है। महाराज जी अपनी तरफ से चलना होता है, उधर से भी कृपा होती है? नहीं, कृपा भगवान की आकर्षित करती है, लेकिन चलना तो अपने को ही होता है। ये तो अपने को ही करना पड़ेगा। बल भगवान देंगे। जैसे विषयों का त्याग करना है तो त्याग करने की चेष्टा तो हमें करनी है, लेकिन चेष्टा में बल भगवान देंगे, लेकिन हमको तो त्याग करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम मनमानी आचरण करें और कह दें कृपा संभाल लेगी, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको संभलना पड़ेगा, तब कृपा आपको दिखाई देगी। अगर आप संभलोगे नहीं और कह दो कृपा, तो ऐसे तो सब पर कृपा है भगवान, सब पर मोर बराबर दया, भगवान सब पर दया कर रहे हो। पापाचरण करने वाले घोर पापी पे भी भगवान की दया है। भगवान किसी पर नाराज थोड़ी करो, अपने अपने कर्मों का फल भोगोगे। हाँ, अब भगवान की शरण में हो गए, अब भगवान पक्षपात ले लेंगे क्योंकि आप भगवान के शरणागत हो गए।